हेलो दोस्तों, मैं प्रदीप शुक्ला आपका एसटीडी अड्डा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो हम लोगों ने जो है अरिथमेटिक रीजनिंग की पहली क्लास हम लोगों ने पढ़ी है, जिसमें हम लोगों ने बहुत ही जो है अच्छे अच्छे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज भी मैं आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेके आया हूं। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ में। तो आज की क्लास का देखिए पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि रीना इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सुनीता 3 years ago. She was 3 times as old as Sunita. How old is Reena now? रीना की आयु सुनीता से 2 गुनी है। 3 वर्ष पूर्व उनकी आयु सुनीता से 3 गुनी थी। रीना अब कितनी उम्र की है? 6 year, 7 year, 8 year, 12 year। अब एक चीज समझिए, पहले एक चीज समझ लीजिए। जैसे बात जो है जब एज की आती है, तो एज की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम करंट की बात करते हैं, जो करंट में एज है, ठीक है ना। करंट की बात करें जो करंट में एज है, ठीक है ना। एज की जब बात करते हैं तो करंट एज अगर आपसे कहेगा आफ्टर, ठीक है ना, आफ्टर 6 year आपकी ये हो, तो आप क्या करेंगे? आफ्टर में जब भी आपका लगेगा तो आप क्या कर दीजिए, आफ्टर 6 year आपकी एज ये होगी, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? प्लस। भाई करंट एज आज आपकी 20 year है, आफ्टर 6 year आपकी एज कितनी हो जाएगी? 26 हो जाएगी, ठीक है ना। अगर इसी में बिफोर लग जाता, अगर इसी में करंट ईयर में आपसे बिफोर पूछा जाता, ठीक है ना, कि बिफोर 6 year आपकी एज क्या थी, तो आप क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। इतनी बात क्लियर है कि कभी भी बात एज की हो, अगर जो है करंट की एज आपको पता है, अगर आपसे पूछा जाए आफ्टर 6 year तो आप क्या करेंगे? करंट एज में प्लस का 6 कर देंगे। अगर पूछा जाए कि आपका बिफोर 6 year तो करंट एज में आप माइनस का जो है 6 कर देंगे और आपको जो है 6 वर्ष पहले की या 6 वर्ष बाद की एज पता चल जाएगी। तो अगर कभी भी आपसे बाद का पूछा जाए तो उसमें आपको प्लस करना है, पहले का पूछा जाए तो क्या करना है? माइनस करना है। अब जरा आते हैं अपने क्वेश्चन पे। इतनी बातें क्लियर है। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन देखिए, 2 लोग दिए गए, एक रीना दी गई है और एक सुनीता दी गई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको हम करते हैं अनुपात, मतलब आपका जो है रेशियो के द्वारा, ठीक है ना। तो रीना है और सुनीता है, इन दोनों का जो है एक रेशियो दिएगा। क्या दिया गया है कि रीना इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सुनीता। रीना की आयु सुनीता से 2 गुनी है। तो इसका अगर हम रेशियो बनाए तो कुछ इस प्रकार से बनेगा कि रीना की आयु सुनीता से 2 गुनी। अगर मैंने सुनीता की आयु 1 मान ली तो रीना की आयु 2 हो जाएगी। भाई यही तो इनके बीच का रेशियो होगा, ठीक है ना। अगर सुनीता की 1 मानी तो रीना कितनी आ जाएगी? 2, क्योंकि ट्वाइस 2 में 1 का मल्टीप्लाई किया 2 आ गया। फिर क्या कहते, ये तो कहानी अभी करंट की है, ये अभी करंट की है। फिर उसने कहा 3 वर्ष बाद क्या हुआ? 3 वर्ष बाद नहीं, 3 वर्ष पूर्व, ठीक है, 3 years ago। तो 3 years ago शी वॉज 3 times old as सुनीता। 3 वर्ष पहले उसकी आयु सुनीता से 3 गुनी थी। तो देखो, अगर यह 1 वर्ष की थी तो यह 3 वर्ष की थी, लेकिन कब? ये था आपका जो है 3 years ago। ये जो बात था वो ये जो कहानी थी, ये जो स्टोरी थी, ये 3 years ago की स्टोरी थी, ठीक है ना। तो ये तो करंट की बात थी, ये आपका जो है 3 साल पहले की बात थी। अब जरा देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। रेशियो तो हमने बना लिया। रेशियो बनाने के बाद आपको देखना है इनके बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो आपने कहा इन दोनों के बीच का डिफरेंस तो 1 है और इन दोनों के बीच का डिफरेंस 0 है। अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस बराबर नहीं है तब क्या करना है? तब 3 और 1 का जो डिफरेंस आएगा उसका मल्टीप्लाई ऊपर करना है, जो 2 और 1 का डिफरेंस आएगा उसका मल्टीप्लाई नीचे करना है। जैसे 3 और 1 का डिफरेंस कितना हो गया आपका? 2, तो 2:1, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का, और यहाँ पे 3:1 में मल्टीप्लाई कर देंगे 1 का, ठीक है ना। ये 2 कहाँ से आया? 3 और 1 का डिफरेंस, 2 और 1 का डिफरेंस का मल्टीप्लाई नीचे। तो ये नया रेशियो क्या बन जाएगा? नया रेशियो आपका बन जाएगा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ठीक है ना। 1 3 जा 3, 1 1 जा 1। अब देखो इनके बीच का डिफरेंस कितना हो गया? तो यहाँ पे 2 आएगा ना, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है ना।
यहाँ पे 2 आएगा, इनके बीच का डिफरेंस 1 हो गया और इनके बीच का भी डिफरेंस 1 हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब ये जो बात थी वो 3 वर्ष पहले की बात थी, तो ये 1 बराबर कितने के हो जाएगा 3 के, क्योंकि 3 वर्षों का डिफरेंस दिया गया है तो 1 इक्वल टू 3। ये 1 कहां से आया, इन रेशियो के बीच में जो डिफरेंस दिया गया है। अब आपको इस 3 का मल्टीप्लाई कहां पे करना है, जो आपने करंट पे रेशियो बनाया था, तो करंट पे जो रेशियो क्या था 2:1 था, तो ये हो जाएगा 2 × 3, तो आ जाएगा रीना की आयु 6 वर्ष और 3 × 1 तो सुनीता की आयु 3 वर्ष। ठीक है ना, तो इस समय रीना की आयु 6 वर्ष है, सुनीता की आयु 3 वर्ष है। किसकी पूछा गया है, रीना अब कितनी उम्र की है, तो ऑप्शन आपका जो है हो जाएगा ऑप्शन ए, 6 वर्ष की है रीना अभी। सुनीता 3 वर्ष की है और रीना आपकी 6 वर्ष की है। ठीक है, और 3 वर्ष पहले कितना क्या कहानी थी, ठीक है ना, तो क्या 3 वर्ष पूर्व उसकी आयु सुनीता से 3 गुनी थी। ठीक है, तो यहां पे जो है देखो, आप जब चाहो तो 3 वर्ष पहले की भी आयु निकाल सकते हैं। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताना आपको क्या आएगा। द एज ऑफ ए फादर इज ट्वाइस दैट ऑफ द एल्डर सन 10 years, hence the age of the father will be 3 times that of the younger son. If the difference of age of 2 sons is 15 years, the age of the father is। एक पिता की आयु बड़े पुत्र की आयु की 2 गुनी है। 10 वर्ष बाद पिता की आयु छोटे पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। यदि दोनों पुत्रों की आयु का अंतर 15 वर्ष है तो पिता की आयु कितनी है। ठीक है, 50 है, 55 है कि 60 है कि 70 है। तो यहाँ पे जरा देखिए, यहाँ पे 3 व्यक्ति दिए गए हैं, एक आपका पिता, एक आपका उसका बड़ा पुत्र, एक उसका छोटा पुत्र। तो आप एक काम करो, आप यहाँ पे एंगर सन की जो है एल्डर सन की एक एज मान लो, एक्स मान लो। लेट द एज ऑफ एल्डर सन, ठीक है ना, हम यहाँ पे मान के चलते हैं किसकी, जो है एल्डर सन की एज हम मान लेते हैं एक्स। लेट एज ऑफ एल्डर सन इज एक्स। ठीक है, तो अब देखिए जो है, अगर मैंने यहां पे एल्डर सन की एज एक्स मानी है तो एक पिता की आयु बड़े पुत्र की आयु की 2 गुनी है। तो आपने कहा फादर्स एज क्या हो जाएगी, फादर एज हो जाएगी आपकी 2x। ठीक है ना, अगर मैं यहां पे कहूं एंगर सन एज तो आप कहेंगे ये हो जाएगी आपकी x - 15। क्योंकि देखो साफ कह रहा है कि जो है दोनों, यदि दोनों पुत्रों की आयु का अंतर कितना है 15 वर्ष। अगर एल्डर सन की मैंने एज x मानी है तो एंगर सन की एज कितनी हो जाएगी x - 15। ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि 10 वर्ष बाद पिता की आयु छोटे पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। 10 वर्ष बाद, तो देखो 10 वर्ष बाद, तो अगर मैं बात यहाँ पे आफ्टर 10 ईयर की करूं, आफ्टर 10 ईयर ये स्टोरी बनेगी कि 2x + 10 = x - 15 + 10। ठीक है ना, और इसका ये 2 गुना है, अर्थात ये एंगर सन की एज होगी 10 वर्ष बाद। तो इसमें हमें 2 को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, तब तो जो है वो फादर की एज के बराबर हो पाएगा। भाई जैसे सपोज करो मेरी एज है 30 ईयर, आपकी एज है 15 ईयर। अगर आपकी एज को मेरी एज के बराबर करना है तो आपकी एज में 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वही चीज तो यहां पर भी है कि अगर मुझे भाई 10 वर्ष बाद जो है पिता की आयु कितनी हो जाएगी 2x + 10, छोटे पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी x - 15 + 10। अब अगर इसको मुझे इसके बराबर करना है पिता की आयु को, इसमें 2 को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। अब जरा इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 2x + 10 = हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 2 × x - 5 हो जाएगा। इसको जरा सॉल्व करिए, 2x + 10 = हो जाएगा, ये जो है आपका कितना हो जाएगा 2x - 10। ठीक है, क्लियर है, कहीं हमने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या।
कहीं भाई गड़बड़ हुआ क्या, बस दोनों तो बराबर आ रहे हैं, तो फिर यहाँ तो आयु x 0 हो जाएगा ना। क्या कह रहा है देखो, 10 वर्ष बाद पिता की आयु छोटे पुत्र की आयु की 3 गुनी, सॉरी यहाँ पे 3x आएगा, यहाँ पे 2 नहीं, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ पे आपका 3 होगा भाई, इसको सही कर लीजिए, यहाँ पे क्या होगा आपका 3 होगा, ठीक है ना, कोई बात नहीं, क्योंकि 3 गुना है तो 3 यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाता इतना 3x - 15, बाकी सब सही था। अब जरा एक काम करिए, x को एक तरफ कर लीजिए, तो आप 2x को उधर ले जाइए, तो आप 15 इधर ले आइए, 10 + 15, तो ये हो जाएगा आपका x = आ जाएगा 25, x = कितना आ जाएगा आपका 25 आ जाएगा, x = 25 हो गया। तो अब देखो फादर्स एज कितनी थी 2x, फादर्स एज 2x थी, तो 2 × 25, फादर्स एज आ जाएगी आपकी 50, फादर्स एज आ जाएगी 50, ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। फादर की एज कितनी हो जाएगी 50, चूंकि एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25, तो एल्डर सन एज इज 25, फादर्स एज इज 50 एंड यंगर सन एज इज 10, ठीक है, सबकी एज अब आप निकाल सकते हैं, क्लियर है, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए, द टोटल ऑफ द एज ऑफ अमर अकबर एंथोनी इज 80 ईयर, व्हाट वाज द टोटल ऑफ देयर एज 3 इयर्स एगो। अमर अकबर और एंथोनी की कुल आयु 80 वर्ष है, 3 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग कितना था। 71, 72, 74, 77। देखो भैया, अमर अकबर एंथोनी, गाना भी आपने सुना होगा, ठीक है ना, अमर प्लस अकबर, अमर अकबर प्लस एंथोनी, ठीक है ना, एंथोनी, इन तीनों की आयु का जो योग कितना है 80 है इस समय पर। उसने कहा 3 वर्ष पहले इनकी आयु का योग कितना था, तो अब एक चीज बताइए कि जब 3 वर्ष पहले की बात कर रहा है तो 3 वर्ष सबकी तो माइनस होगी, 3 वर्ष अमर की माइनस होगी, 3 वर्ष अकबर की माइनस होगी, 3 बार एंथोनी की माइनस होगी, तीनों की 3 वर्ष क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्यों, क्योंकि तीनों का टोटल योग तो दिया है, तो केवल 3 माइनस नहीं करेंगे, केवल 3 माइनस नहीं करेंगे, इस बात को ध्यान से समझ जाइए। अब यहां पे कितना माइनस किया जाएगा, तो आपने कहा 3 सबको ऐड कर दो, तो 3 + 6 + 3 9, इसमें टोटल ऐड करेंगे आप 9, तो 80 - 9 आपका आ जाएगा 71 ईयर। तो 3 वर्ष पूर्व उनकी आयु का जो योग था वह 71 ईयर था, ठीक है ना भाई। इस 80 में आपका 3 जो है अमर की घटेगी, 3 अकबर की और 3 एंथोनी की, 3 साल तीनों की घट जाएगी, क्योंकि क्या पूछ रहा है, बिफोर पूछ रहा है, ठीक है ना, तो बिफोर में क्या होता है माइनस, ठीक है, अगर आफ्टर पूछता तो प्लस हो जाता, पूछ रहा है 3 वर्ष पूर्व कितनी थी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 साल आपका घटेगा, तो 9 ईयर जब माइनस कर देंगे तो 3 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग तो कितना था 71 ईयर था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। क्वेश्चन है कि ए इज 3 ईयर यंगर देन सी बट 1 ईयर ओल्डर देन डी, डी इज 1 ईयर ओल्डर देन बी बट 4 ईयर्स यंगर देन सी, सी इज 15 ईयर्स ओल्ड, व्हाट इज द एज ऑफ बी इन ईयर्स। ए सी से 3 वर्ष छोटा है लेकिन डी से 1 वर्ष बड़ा है, डी बी से 1 वर्ष बड़ा है लेकिन सी से 4 वर्ष छोटा है, सी की आयु 15 वर्ष है, तो वर्षों में बी की आयु कितनी है, 10 है, 11 है, 12 है कि 13 है। तो यहाँ पे जरा देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन बहुत सरल हो गया, क्योंकि आपको यहाँ पे सी की आयु दी गई है क्लियर एकदम। तो यहाँ पे कितने लोग हैं आपके, जो है ए भी है, बी भी है, सी और डी, 4 लोग हैं, ए है, बी है, सी है और डी है, हमने इस प्रकार से लिख दिया। अच्छा यहाँ पे देखिए सी की आयु 15 वर्ष है, सी की आयु हमें क्लियर दी गई है 15 वर्ष, यहाँ पे हमें इसमें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं, सी की आयु कितनी दी गई 15 ईयर, क्लियर दिया गया है। अच्छा अब शुरू में क्या दिया गया है, ए सी से 3 वर्ष छोटा है, ए की जो आयु है, ए अगर ए की आयु निकालनी है तो ए सी से 3 वर्ष छोटा है, सी की आयु 15 वर्ष है, तो 15 में 3 माइनस कर दिया तो ए की आयु 12 वर्ष आ गई, तो ए की आयु कितनी आ गई आपकी 12 ईयर। ठीक, फिर क्या कह रहा है,
ए सी से 3 वर्ष छोटा लेकिन डी से 1 वर्ष बड़ा है, लेकिन डी से क्या है 1 वर्ष बड़ा है, तो डी की आयु अगर मुझे निकालनी है तो डी बराबर ए माइनस 1 करना पड़ेगा, ठीक है ना। ए माइनस क्या करना पड़ेगा 1, क्यों? क्योंकि ए की आयु डी से 1 वर्ष ज्यादा है, तो ए की आयु कितनी है 12 वर्ष, तो 12 माइनस 1 कितनी आ जाएगी, डी की एज आपकी 11 वर्ष, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, डी जो है वह बी से 1 वर्ष बड़ा है, अर्थात अगर मुझे बी की निकालनी है तो बी इक्वल टू हो जाएगा डी माइनस 1, डी की एज कितनी है 11 माइनस 1, तो बी कितनी आ जाएगी आपकी 10, तो बी की आयु कितनी हो जाएगी आपकी 10 साल, बी की आयु कितनी हो जाएगी आपकी 10 साल, तो बी की आयु वर्षों में कितनी है, आपने कहा 10 ईयर, तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आसान आसान क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आते हैं जिनमें आपको कुछ भी मानने की जरूरत नहीं है, बस एक ये आपको इसी की आयु दी गई थी और आप आसानी से सबकी आयु निकाल सकते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। टुडे इज वरुण्स बर्थडे, 1 ईयर फ्रॉम टुडे ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज ही वाज 12 ईयर एगो, हाउ ओल्ड इज वरुण टुडे। आज वरुण का जन्मदिन है, आज से 1 वर्ष बाद उसकी आयु 12 वर्ष पहले की आयु की दुगनी होगी, ठीक है। तो आज कितने वर्ष का है, वो कितने साल का है, 20 का, 22 का, 25 का, 27 का। तो आपने कहा कि अगर मान लो मानते हैं कि आज वरुण की आयु जो है कितनी है, x है, लेट टुडेज वरुण एज, टुडे वरुण एज इज x, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है कि 1 साल बाद जो एज होगी वो 12 वर्ष पहले की एज की दोगुनी होगी। तो देखो अब अगर मैं बात करूं आफ्टर 1 ईयर, तो आपने कहा आफ्टर 1 ईयर इसकी एज क्या हो जाएगी x प्लस 1, और अगर कहा जाए बिफोर 12 ईयर तो आप कहेंगे x माइनस 12, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि 1 वर्ष बाद उसकी आयु 12 वर्ष पहले की आयु की क्या थी, दोगुनी। तो यहां पे जब इसको हम बनाएंगे इक्वेशन तो x प्लस 1 इक्वल्स हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 12। जरा इसको सॉल्व कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, x प्लस 1 इक्वल्स हो जाएगा 2x माइनस 24, यक्स एक्स एक तरफ कर दीजिए तो 2x माइनस यक्स इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 प्लस 24, तो यक्स इक्वल टू आ जाएगा आपका 25। आज जो है ये 25 ईयर का है, टुडे जो वरुण एज है वो 25 है। 1 साल बाद जो है ये कितने वर्ष का हो जाएगा, 26 का, ठीक है ना। तो अगर आज यह 25 साल का है तो 12 वर्ष पहले ये 13 साल का था। अगर आज यह 25 साल का है तो 12 वर्ष पहले ये कितने साल का था, 13 साल का था। 13 का दोगुना कितना हो जाएगा, 26। तो 12 वर्ष पहले जो है ये 13 साल का था और 1 साल बाद ये 26 वर्ष का हो जाएगा। 26 जो है 13 का कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो आज यह 25 ईयर का है, 25 आपका सही आंसर होगा। आज कितने वर्ष का, 25 का है। 1 साल बाद 26 वर्ष का हो जाएगा और आज से 12 वर्ष पहले ये 13 का था। 13 का दोगुना कितना होता है, 26 होता है, 26 होता है। तो आपका जो है ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। A is 3 years older to B and 3 years younger to C. While B and D are twins, how many years older is C to D? A B से 3 वर्ष बड़ा है और C से 3 वर्ष छोटा है, जबकि B और D जुड़वा है। C से D कितने वर्ष बड़ा है? 2 वर्ष, 3 वर्ष, 6 वर्ष और 12 वर्ष। देखो भाई यहां पे इसने कहा कि B और D जुड़वा है, अर्थात सबसे पहले तो ये क्लियर कर लीजिए B इक्वल्स टू D दिया है, ठीक है ना, ये दिया हुआ है।
जुड़ा मतलब कि बी भी अगर भाई 2 साल का हो तो डी भी 2 साल का होगा, तो बी और बी इक्वल टू डी हो गया। अब जरा आगे बढ़ते, क्या कह रहा है, ए बी से 3 वर्ष बड़ा है, ए बी से 3 वर्ष बड़ा है, ए बी से 3 वर्ष बड़ा है, तो a प्लस 3 इक्वल्स टू बी हो जाएगा। a प्लस 3 इक्वल्स टू बी, ए बी से 3 वर्ष बड़ा है, ठीक है। तो b की अगर एज निकालनी है हमें, तो a की एज में 3 वर्ष हम जोड़ दें, और a b से 3 वर्ष बड़ा और c से 3 वर्ष छोटा है। c से यह 3 वर्ष क्या है आपका, छोटा है। c से यह 3 वर्ष क्या है, छोटा है, ठीक है ना। c से यह 3 वर्ष क्या है आपका, छोटा है, सॉरी यहां पे जो है c से है 3 वर्ष क्या है आपका, छोटा है। तो c से जो है a 3 वर्ष छोटा है, तो क्या हो जाएगा आपका a इक्वल्स टू हो जाएगा c माइनस 3, ठीक है ना, c माइनस 3, चूंकि अगर हमें a की एज निकालनी 3 वर्ष छोटा, सॉरी c प्लस 3, ठीक है। तो अगर a की एज हमें निकालनी है तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, c की एज में अगर हम 3 वर्ष क्या कर दें, प्लस कर दें, तो हमें a की एज मिल जाएगी। क्लियर है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है कि जबकि b और d जुड़ा हुआ है तो c से d कितने वर्ष बड़ा है। अच्छा कहीं हमने इसमें गलत तो नहीं किया, देखो क्या कह रहा है, a b से 3 वर्ष बड़ा है। 1 मिनट जरूर रुकिएगा, यहाँ हमने थोड़ा सा गलत कर दिया, इसको थोड़ा सही कर लीजिए। अच्छा अगर हमको यहाँ पे a की आयु पता है, b की आयु अगर निकालनी है तो a की आयु में 3 माइनस करना पड़ेगा ना, क्योंकि जो है तभी तो b की आयु निकलेगी। मान लो a की आयु 15 वर्ष है तो b की आयु 12 वर्ष होगी। इसी प्रकार से c से वह 3 वर्ष छोटा है कौन, a, तो c माइनस 3 करना पड़ेगा। अब हमारा सही बना, ये हमने यहाँ पे गलत कर दिया था भाई, क्योंकि अगर a की एज में 3 वर्ष प्लस कर देंगे तो b 3 वर्षों से बड़ा हो जाएगा, जबकि वो कह रहा है कि जो b है वह a से 3 वर्ष छोटा है, ठीक है ना। a b से 3 वर्ष बड़ा है, तो अगर हमें a की आयु में 3 वर्ष माइनस कर दे तो b की एज मिल जाएगी। इसी प्रकार से अगर हम c की एज में 3 वर्ष माइनस कर दें तो हमें a की एज मिल जाएगी। अब देखो यहाँ पे दोनों जगह a कॉमन है, तो आपने कहा यहां से भी a की वैल्यू निकालो, तो a बराबर क्या हो जाएगा, b प्लस 3, ठीक है ना। 3 b में प्लस का 3 होगा, क्योंकि अगर b की एज हमें पता है उसमें 3 ईयर प्लस कर देंगे तो हमें a की एज मिल जाएगी, और a b से 3 वर्ष बड़ा है। अब क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे a दोनों में इक्वल है, तो ये हो जाएगा आपका b प्लस 3 इक्वल्स टू हो गया c माइनस 3। अब देखो b बराबर क्या है, d के, क्यों, क्योंकि b और d ट्विंस है, b और d आपके जुड़ा हुआ है, तो हम b की जगह d को रख सकते हैं, तो d प्लस 3 इक्वल्स टू हो जाएगा c माइनस 3। अब d को उधर ले जाओ, 3 को इधर ले आओ, तो हो जाएगा c माइनस d इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 3 प्लस 3, तो क्या हो जाएगा आपका c माइनस डी इक्वल टू 6। दोनों के बीच की कितने का अंतराल है आयु में, 6 वर्ष का अंतराल है, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये तो c से d कितने वर्ष बड़ा है, तो 6 वर्ष बड़ा होगा। दोनों की आयु के बीच में 6 वर्ष का अंतराल है, ठीक है ना, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। आयुष वाज बोर्न 2 years after his father's marriage. His mother is 5 years younger than his father but 20 years older than Ayush, who is 10 years old. At what age did the father get married? क्वेश्चन कर रहा है कि आयुष का जन्म उनके पिता की शादी के 2 साल बाद हुआ था। उसकी माँ उसके पिता से 5 वर्ष छोटी है, लेकिन आयुष से 20 वर्ष बड़ी है, जो कि 10 वर्ष का है। पिता की शादी किस उम्र में हुई थी, 23 वर्ष में हुई थी, 25 वर्ष में हुई थी, 33 वर्ष में हुई थी, कि 35 वर्ष में हुई थी। बहुत आसान क्वेश्चन है, केवल आप कॉन्सेप्ट को पढ़ो और कुछ भी मानने की आपको जरूरत नहीं, जैसा वो कर वैसे करते जाओ। जैसे उसने कहा यहाँ पे जो है 3 लोग दिए गए थे, कौन कौन, एक दिया गया है आयुष, ठीक है ना, एक दिया गया है आयुष, एक दी गई है उसकी माँ, और एक दी गई है उसके पिता, ठीक है ना। आयुष दिया गया है, उसकी माँ दी गई, उसके पिता दिए गए, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है कि इस समय आयुष कितने वर्ष का है, 10 वर्ष का, ठीक है। यहाँ पे लिखा है लेकिन आयुष से 20 वर्ष बड़ी है, जो कि 10 वर्ष का है। कौन है 10 वर्ष का, जो है आपका आयुष इस समय पर। अब देखो अगर आयुष 10 वर्ष का है तो उसकी माँ जो है आयुष से 20 वर्ष बड़ी है,
उसकी जो माँ है वह आयुष से 10-20 वर्ष बड़ी है, 20 वर्ष बड़ी है। तो अगर आयुष की एज 10 साल है इस समय, तो उसकी माँ की एज कितनी हो जाएगी आपकी 30 साल। उसकी माँ की एज कितनी हो जाएगी 30 साल, ठीक है ना। और उसकी माँ उसके पिता से 5 वर्ष छोटी है, ठीक है। तो अगर मुझे यहाँ पे पिता की आयु निकालनी है, तो मुझे माँ की आयु में 5 वर्ष क्या करना पड़ेगा प्लस। चूंकि जो माँ है वह पिता से 5 वर्ष छोटी है, तो पिता उससे 5 वर्ष बड़े होंगे, तो 30 + 5 ये हो गए 35 ईयर। इस समय करंट टाइप में उसके पिता की एज आपकी 35 है। अब जरा एक चीज जरा फिर से ध्यान से समझिएगा मेरी। 10 वर्ष पहले बिफोर 10 ईयर क्या हालत थे? अगर मैं ये तो भाई ये तो करंट टाइम की बात है, ये करंट टाइम की बात है। अगर मैं बात करूं बिफोर 10 ईयर, तो आपने कहा बिफोर 10 ईयर ये 0, बिफोर 10 ईयर ये 0 क्यों? क्योंकि उस समय तो इनका जन्म हुआ था ना। 10 वर्ष पहले की अगर मैं बात करता हूं तो बिफोर 10 ईयर इनकी एज 0 थी, इनकी एज 20 थी, इनकी एज 25 थी। बात मेरी समझ गए आप? जब इनका जन्म हुआ, जब ये 0 साल के थे, 10 वर्ष पहले की बात मैंने की, तो जब इनका जन्म हुआ उस समय इनकी माँ जो है कितने साल की थी? 20 ईयर की। इनके पिता कितने साल के थे? 25 ईयर के, ठीक है ना भाई। करंट में 30 के 35 और 10, 10 वर्ष पहले सब में 10-10 माइनस कर दो, तो ये आपके 20, ये 25। अब देखो, जब आयुष का जन्म हुआ था तब उसके पिता की एज 25 थी, और उसकी जो मैरिज हुई थी उनके पिता की, आयुष के जन्म के 2 वर्ष पहले हुई थी, ठीक है। देखो यहां पे साफ दिया है कि जो है आयुष का जन्म उनके पिता की शादी के 2 साल बाद हुआ था, तो शादी 2 साल पहले हो गई थी। और जब उसका जन्म हुआ था तब उसके पिता 25 वर्ष के थे। तो जब शादी के समय पिता की आयु, शादी के समय आयुष के पिता की आयु, आयुष के पिता की आयु कितनी थी? तो आपने कहा 23 वर्ष। कितनी थी? 23 ईयर। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आयुष के जन्म के समय पे उसके पिता की आयु कितनी थी? 25, और शादी के 2 वर्ष बाद आयुष का जन्म हुआ था। तो जब उसके पिता की शादी हुई थी तो 2 वर्ष पहले शादी हुई थी, तो आयुष के जो पिता हैं वह शादी समय उनकी उम्र कितनी थी? 23 ईयर थी, 23 साल थी। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा? नितिन्स एज वाज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ सम नंबर लास्ट ईयर एंड द फॉलोइंग इट वुड बी क्यूब ऑफ ए नंबर। If again Nitin's age has to be equal to the cube of some number, then for how long he will have to wait? नितिन की आयु पिछले वर्ष किसी संख्या के वर्ग के बराबर थी, और अगले वर्ष यह एक संख्या का घन होगा। यदि फिर से नितिन की आयु किसी संख्या के घन के बराबर होनी है तो उसे कितने समय तक प्रतीक्षा करनी होगी? 10 साल तक, 38 ईयर, 39 ईयर, या 64 ईयर? तो अब जरा देखिए, यहां पर देखो साफ कह रहा है क्वेश्चन में कि नितिन की आयु पिछले वर्ष किसी संख्या के वर्ग के बराबर थी, पिछले वर्ष किसी संख्या के वर्ग के बराबर थी, और अगले वर्ष यह एक संख्या का घन होगा, ठीक है ना। अगले वर्ष यह एक संख्या का घन होगा। तो अगर मैं यहां पे बात करूं कि ईयर्स के बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए, वर्षों के बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए, ठीक है ना। तो आपने कहा वर्षों के बीच का डिफरेंस, वर्षों के बीच का जो डिफरेंस है वो आपका 2 होना चाहिए, ठीक है भाई। 1 साल पहले 1 साल बाद,
ठीक है ना, 1 साल बिफोर 1 साल आफ्टर, दोनों के बीच 2 वर्ष का अंतर होना चाहिए। तो अब आपने कहा कि अगर जैसे यहां पे कहा गया कि 2 वर्ष का अंतर है, ठीक है, अगर आज वह आपका जो है जो भी एज आप आज की मानेंगे, पिछले साल वह किसी संख्या के वर्ग के बराबर था और अगले वर्ष वह किसी संख्या के घन के बराबर हो जाएगा, क्यूब के बराबर हो जाएगा। क्यूब मतलब होता है किसी संख्या का 3 बार मल्टीपल, स्क्वायर मतलब होता है किसी संख्या का 2 बार मल्टीपल, ठीक है ना। अब जैसे मल्टीपल में मल्टीप्लाई, दो बार मल्टीप्लाई, ठीक है ना। अब जैसे यहां पर देखिए, अगर मैं यहां पर बात करूं कि क्या मैं मान सकता हूं, जैसे सपोज करो आप यहां पे मानते हैं उसकी करंट एज, सपोज करिए आपने माना 3, ठीक है ना। अब 3 के पहले आपका जो आएगा वो आएगा क्या, 3 के पहले 2 आएगा, 2 किसी संख्या का स्क्वायर नहीं होता, ये नहीं मान सकते। अगर आज की एज आपने 5 मानी, इसके 1 साल पहले 4 थी, 1 साल बाद 6 होगी, तो 4 तो स्क्वायर होता है आपका 2 का, 4 तो स्क्वायर होता है 2 का, लेकिन 6 किसी का भी क्यूब नहीं होता। दूसरी बात इन दोनों के बीच 2 का अंतर है, देखो 4 2 6 2 का अंतर है। आपने फिर माना 7, आपने कहा 1 साल बाद 8, 1 साल पहले 6, तो यहां पे ये दोनों नहीं हो सकता। अब जो है इस प्रकार से आपको मानना है, इस प्रकार से आपको मानना है कि पहले जो आपने पहले ईयर की एज निकालेंगे और जो अगले साल की एज निकालेंगे, दोनों के बीच 2 साल का डिफरेंस होना चाहिए। तो अब यहां पर देखिए, अगर हम इस प्रकार से लेते आगे चले तो भाई 2 का स्क्वायर 4 और 4 के बाद फिर 9, चूंकि 9 मान सकते हैं तो देखो 10, अब 10 के पहले 9, इधर आपका 11, तो 9 तो स्क्वायर है लेकिन 11 क्यूब नहीं है, 11 किसी का भी क्यूब नहीं है, ठीक है ना। तो ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं होगा। फिर आगे जरा मानो, फिर क्या स्क्वायर है आपका, फिर स्क्वायर है आपका 4 का 16 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम 17 मान सकते हैं, अगला आपका 18 हो जाएगा। 1 साल पहले स्क्वायर है लेकिन क्यूब नहीं, ये भी नहीं मान सकते। फिर आपका 25, फिर 25 अगर है तो ये 26 है, 26 आज की एज है, ये करंट एज 26, आगे आएगा 27, ठीक है ना भाई। ये करंट एज है, ये आज की एज है, ये जो है टुडेज एज, ये टुडे एज है, ठीक है ना। ये आज की उम्र है, ये आज की उम्र है, ठीक है ना। ये जो आज बात हो रही है आज की उम्र की बात कर रहे हैं, ये 26 हमने टुडे एज मानी है, ठीक है। तो देखो आफ्टर 1 ईयर 27, बिफोर 1 ईयर 25, इन दोनों के बीच कितने का डिफरेंस हो गया, इन दोनों के बीच 2 का डिफरेंस हो गया। वर्षों के बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। दोनों के बीच डिफरेंस कितना हो गया आपका, 2 हो गया, ठीक है। अब देखो यहां पे ये है आपका परफेक्ट स्क्वायर किसका, 5 का, ये है आपका परफेक्ट क्यूब किसका, 3 का, होना चाहिए कि नहीं, ठीक है ना। तो ये तो कह रहा है कि अगले साल जो एज होगी वह किसी संख्या का परफेक्ट क्यूब होगी, और जो 1 साल पहले एज थी वह किसी संख्या का परफेक्ट स्क्वायर थी। तो आज की एज कितनी हो गई, 26। अब कह रहा है कि जो है यदि फिर से नितिन की आयु किसी संख्या के घन के बराबर होनी है तो फिर वह जो है उसको कितना समय का इंतजार करना पड़ेगा। तो आप मुझे बताओ कि 27 के बाद अगला घन कौन सी संख्या होगी। तो आपने कहा 27 के बाद जो नेक्स्ट क्यूब होगा 64 होगा। 64 किसका क्यूब होता है, आपका 4 का क्यूब होता है। तो 27 के बाद जो नेक्स्ट क्यूब संख्या होगी 64 होगी। इस समय वह कितने का है, 26 ईयर का है। इस समय वह 26 ईयर का है, और अगला जो है उसको 64 जब एज होगी तभी जो है वह जो है आपका उसकी जो एज है वह किसी संख्या का परफेक्ट क्यूब होगी। तो इस समय वह 26 का है, तो 26 माइनस कर दो, कितने साल उसको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, अभी 38 ईयर, 38 साल तक अभी उसको वेट करना पड़ेगा। 38 साल तक उसको वेट करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि देखो भाई करंट टाइम में वो 26 ईयर का है, अगली जो है 27, भाई अगला तो उसका हो जाएगा, आज वो 27 का, अगले 1 साल बाद जब वो 27 का होगा तो परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। लेकिन अगला जो परफेक्ट क्यूब होगा वो 64 होगा, अगला परफेक्ट क्यूब 64 होगा। अब आज अगर वो 26 का है तो 64 तक जाते जाते उसको कितने साल का वेट करना पड़ेगा, अभी 38 ईयर का अभी वेट करना पड़ेगा, क्योंकि 38 ईयर बाद वो 64 का हो पाएगा जो कि इस संख्या का परफेक्ट क्यूब होगा। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, बिल्कुल सही आंसर होगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। इन ए फैमिली अ कपल हैज ए सन एंड ए डॉटर, द एज ऑफ द फादर इज 3 times that of his daughter and the age of the son is half of that of his mother. The wife is 9 years younger to her husband and the brother is 7 years older than his sister. What is the age to the mother? क्वेश्चन ने कहा कि एक परिवार में एक दंपति का एक बेटा और एक बेटी है। पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी है और पुत्र की आयु उसकी माता की आयु की आधी है। पत्नी अपने पति से 9 वर्ष छोटी है और भाई अपनी बहन से 7 वर्ष बड़ा है। माँ की उम्र क्या है? आपको माँ की उम्र बतानी है। तो यहाँ पे देखिए, अगर मैं बात करूँ तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि जो है यहाँ पे किसी एक की एज मान लेते हैं। किसकी एज माने, जरा देखो, जरा फिर से जरा क्वेश्चन पढ़ो। क्या कह रहे? एक परिवार में एक दंपति का एक बेटा और एक बेटी है। पिता की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी है और पुत्र की आयु उसकी माता की आयु की आधी है। पत्नी अपने पति से 9 वर्ष छोटी है और भाई अपनी बहन से 7 वर्ष बड़ा है। तो यहाँ पे आप एक काम करो, डॉटर की एज मान लो। लेट द डॉटर एज, लेट द डॉटर एज, डॉटर एज इज एक्स, एज इज एक्स, ठीक है ना। तो आप बताओ फादर एज क्या हो जाएगी? फादर एज क्या हो जाएगी? फादर एज, तो आपने कहा है जो पिता हैं, पिता की आयु उसकी पुत्र की आयु की 3 गुनी है, तो फादर एज हो जाएगी 3x हो जाएगी। अच्छा, फिर क्या कह रहा है? और पुत्र की आयु उसकी माता की आयु की आधी। पत्नी अपने पति से 9 वर्ष छोटी है, तो मदर्स एज कितनी हो जाएगी? मदर्स एज, मदर एज कितनी हो जाएगी? तो आपने क्या हो जाएगी 3x - 9, ठीक है। क्योंकि भाई देखो, मदर जो है वह अपने जो उनकी माँ है, जो उनकी माँ है वह अपने पति से अर्थात उनके पिता से 9 वर्ष छोटी है। उनके पिता की आयु को आपको पता 3x है, तो 3x - 9 कितनी हो जाएगी? मदर की एज हो जाएगी। अब क्या कह रहा है कि भाई अपनी बहन से 7 वर्ष बड़ा है, तो अगर मैं कहूं ब्रदर्स एज क्या होगी? ब्रदर एज क्या होगी? तो आपने कहा ये हो जाएगी x + 7। क्या हो जाएगा आपका? x + 7। अब देखो, अब इस लाइन को पढ़िए। पुत्र की आयु उसकी माता की आयु की आधी है, ठीक है ना। पुत्र की आयु उसकी माता की आयु की आधी है, तो आपने कहा पुत्र की आयु कितनी है? x + 7, ठीक है ना। x + 7 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 3x - 9/2, ठीक है ना। जो उसके पुत्र की आयु है अर्थात जो डॉटर, उसके जो भाई की आयु है वह उसके माता की आयु की आधी है। माता की आयु कितनी है? 3x - 9। पुत्र की आयु कितनी है? x + 7। तो x + 7 बराबर हो जाएगा 3x - 9/2। इसको जरा सॉल्व कर लीजिए, हो जाएगा 2x + 14 इक्वल्स टू हो जाएगा 3x - 9, ठीक है ना। अब जरा x एक तरफ ले आइए, तो जाएगा 3x - 2x इक्वल टू हो जाएगा 14 + 9। ये हो जाएगा आपका x इक्वल टू हो जाएगा कितना? 23। कितना हो जाएगा? x इक्वल टू हो जाएगा आपका 23, ठीक है। तो मदर्स एज आपको किसकी एज निकालनी है? माँ की उम्र क्या है? मदर्स एज आपको निकालनी है। तो यहाँ देखिए क्या मदर्स एज कितनी है आपकी? 3x - 9। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं मदर्स एज अगर हम निकालते हैं तो कितना आ जाएगा आपका? यहाँ पे आप x की वैल्यू रख दो, कितना हो जाएगा? 3 × 30 माइनस हो जाएगा 9, ठीक है। इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। मदर एज, तो आपने कहा कि मदर एज जो है वो कितनी है आपकी? 3x, कितनी है आपकी? 3x - 9। तो 3x की वैल्यू कितनी है आपकी? 30। 3 × 30 - 9, ये कितना हो जाएगा आपका? 30 नहीं 23 है, सॉरी 23 है। यहाँ पे 23 रखिए भाई। तो 23 3 जा 69, 69 - 9 इक्वल्स टू 60। अर्थात माँ की उम्र कितनी होगी आपकी? 60 साल होगी, ठीक है ना। उनके माँ की उम्र कितनी है? 60 ईयर है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा,
ठीक है। उनकी माँ की एज कितनी है? 60 ईयर है, 60 वर्ष है उनकी माँ की एज। तो समझ में आया। सबसे पहले आपने किसकी एज मान ली? डॉटर की x। तो फादर कितनी निकली आपकी? 3x। मदर एज कितनी निकली? 3x - 9, क्योंकि वह अपने पति से 9 वर्ष छोटी है। जो उसका भाई था वह अपनी बहन से 7 वर्ष बड़ा था, बहन की एक x है, तो भाई कितनी हो जाएगी? x + 7। अब देखो जो भाई की एज है वो है उसके माँ की एज से आधी है, तो भाई की एज कितनी है? x + 7 बराबर कितना? 3x - 9/2। इसको हमने सॉल्व किया तो x की वैल्यू आ गई 23, x की वैल्यू आपने रख दी तो माँ की एज आ गई आपकी 60। आप यहां से सबकी एज निकाल सकते हैं जिसकी भी आपसे पूछी जाए, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई क्या होगा। A father is now three times as old as his son. 5 years back, he was 4 times as old as his son. The age of the son in years is. एक पिता की आयु अब अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 5 वर्ष पहले उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुना थी। पुत्र की आयु वर्षों में है, कितनी है? 12 वर्ष है, 15 वर्ष है कि 18 वर्ष है कि 20 वर्ष है। तो जरा देखिए भाई कितना आंसर आएगा। तो आपने कहा कि यहाँ पर जो है पिता और पुत्र दिया गया है, ठीक है ना, फादर एंड सन, फादर एंड सन। तो यहाँ पे दिया गया है कि करंट टाइप पे क्या हालात हैं? पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है, अर्थात अगर यहाँ पे रेशियो की बात करें, अगर पुत्र की 1 है तो फादर की आयु 3 वर्ष है, ठीक है। 5 वर्ष पहले उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की 4 गुना थी, अर्थात अगर ये 1 थी तो ये 4 वर्ष थी। कब? ये बात है 5 ईयर एगो, 5 ईयर एगो, ठीक है ना, 5 ईयर एगो, 5 वर्ष पहले, ठीक है। अब जरा देखिए, अब हमको क्या करना है, अगर हम रेशियो इस प्रकार से बना लेते हैं तो सबसे पहले इनके बीच का हमें डिफरेंस देखना है। यहाँ पे कितना है? 1, यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 0। जब इनके बीच का डिफरेंस बराबर ना हो तो ऊपर के दोनों नंबर्स का डिफरेंस और इनके दोनों नंबर्स के बीच का डिफरेंस का मल्टीप्लाई ऊपर में करेंगे और ऊपर का जो डिफरेंस निकलेगा उसको मल्टीप्लाई नीचे करेंगे। जैसे 3:1, यहां पे मल्टीप्लाई होगा 3 का, क्यों? क्योंकि 4 और 1 का डिफरेंस कितना है? 3, और 4:1 यहां पे मल्टीप्लाई होगा 2 का, क्योंकि 3 और 1 का डिफरेंस कितना है? 2। अब जरा यहां पे मल्टीप्लाई करके करेंगे तो नया रेशियो बन के आएगा। 3 3 = 9, 3 1 = 3, 2 4 = 8, 2 2 = 1। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस 1, यहाँ पे डिफरेंस 1। अब ये जो आपकी बात दी गई थी ये 5 ईयर एगो की बात थी, तो यहाँ पे 1 बराबर हो जाएगा 5 के, 1 बराबर हो जाएगा 5 के, ठीक है ना। जब इनके बीच का डिफरेंस 1 आ गया तो 1 बराबर 5 का, 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5 × 3, चूंकि ये जो ऊपर वाला रेशियो करंट का रेशियो है, और 5 × 1, ठीक है। तो 5 × 3 कितना हो जाएगा? 15, और 5 × 1 कितना हो जाएगा आपका? 5, ठीक है। तो जो है इस समय पुत्र की आयु कितनी है? तो आपने कहा इस समय जो पुत्र की आयु है वह आपकी कितनी है? 5 वर्ष है, ठीक है ना। कितनी है आपकी? 5 वर्ष होगी। तो यहाँ पे देखिए कितना आएगा आपका? 5। ये कहाँ हमने कहीं गलती कर दी क्या इसमें? अच्छा 1 मिनट जरा रुकिएगा, एक हमसे यहाँ पे गलती हो गई। ये तो यहाँ तो बिल्कुल सही है, यहाँ तो कोई गलती नहीं है। यहाँ पे 1 बराबर 5, चाहे क्वेश्चन ने ऐसा और किया था वहाँ पर भी गलती हुई है, उसको जरा सही करना है। यहाँ पे ये आपका करंट रेशियो नहीं है, ये आपका करंट रेशियो नहीं है। देखो ये है आपका नया रेशियो, इस रेशियो में आपको 5 का मल्टीप्लाई करना है। ये फादर का जो है यहाँ पे ये रेशियो नया है, इस रेशियो में इस 5 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। हमने वहाँ पे कर दिया इसलिए हमारा गलत आंसर आ रहा है। तो यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ पे जो अगर बात करें तो जो है अगर फादर की एज निकालेंगे, फादर्स एज बात करें हम, कितना आ जाएगा आपका? 9 × 5, ये हो जाएगा 45। और अगर सन्स एज की बात करते हैं, सन्स एज की बात करते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना? 3 × 5 कितना हो जाएगा आपका? 15। क्योंकि ये आपका नया रेशियो है तो यहाँ पे आपको 5 का मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा? बी आ जाएगा। बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने वहाँ पे थोड़ा सा गलती हुई, उसको आप सही कर लीजिएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन ने ऐसा और भी किया था, जरा उसको भी सही कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी हमने यही गलती की थी। कोई बात नहीं, वहाँ पर भी हमारा एक आंसर गलत हो गया था, ठीक है। उसको भी सही कर लेते हैं जरा, अभी टाइम है अपने पास।
देखिए यहाँ पे जो है कहाँ पर, ये जो है यहाँ पर, हाँ अगर गलती की है तो उसको सुधार लेना चाहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर हमने ये ऊपर वाले रेशियो में गुणा किया, जबकि ये गलत है, ये करंट रेशियो नहीं है। करंट रेशियो तो हमने बदल दिया ना, करंट का रेशियो तो हमने बदल दिया। ये जो नया रेशियो आया है ये 4 और 2, ये नया रेशियो है। तो अगर यहां से हम बात करें रीना की एज क्या होगी, इसको सही कर लेते हैं। अगर यहां से पूछा जाए रीना की एज, ठीक है ना, रीनाज एज, तो आप कहेंगे कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 4 इंटू 3, 4 इंटू 3, तो रीना की करंट एज कितनी हो जाएगी 12 और सुनीता की करंट एज हो जाएगी 6। तो यहाँ पे 12 ईयर आपका सही आंसर होगा, ठीक है ना। वहां पर जो देखो, जब वहां पे गलती समझ में आया कि हाँ यहाँ पे हमने गलती की, तो वहां पर जो है समझ में आया कि जब यहाँ पर भी ये गलती हो गई, ठीक है, तो उसको भी हम लोगों ने सही कर लिया। तो आप भी इसको सही कर लीजिएगा। जो आप जो है उसको उनके डिफरेंस का मल्टीप्लाई करने के बाद जो आप रेशियो बनाते हैं वो आपका जो है करंट का रेशियो निकलता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन की जरा बात करेंगे। कोई बात नहीं, गलतियां हो जाती हैं कभी कभी, तो ये गलतियां जो है हम लोगों ने क्लियर कर ली। तो यहाँ पे जो है पुत्र की आयु कितनी आ जाएगी 15 ईयर, ठीक है। वही तो दिमाग नहीं काम करता, हमने गलती कहाँ कर दी। और देखो जब एक गलती का आभास हुआ तो तुरंत समझ में आया कि हाँ यार उस क्वेश्चन में भी हमने गलती की थी, क्योंकि वहां भी हमने जो मल्टीप्लाई किया था ऊपर के रेशियो मल्टीप्लाई किया था, तो वहां चूंकि ऑप्शन मिल गया तो गलती नहीं समझ में आई। यहाँ ऑप्शन नहीं मिला तब गलती समझ में आई कि यार यहाँ 15 तो भाई हमारा तो 5 आ रहा है, अब 5 तो कहीं है ही नहीं है ऑप्शन में, तब समझ में आया कि गलती कहाँ कर रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। आता अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। रवीज ब्रदर इज 3 years सीनियर टू हिम, his father was 28 years of age when his sister was born, while his mother was 26 years of age when he was born. If his sister was 4 years of age when his brother was born, what were the age of Rabi's father and mother respectively when his brother was born? ठीक है ना। रवि का भाई उससे 3 वर्ष बड़ा है, उनके पिता की उम्र 28 साल थी जब उसकी बहन का जन्म हुआ था, ठीक है। जब उनकी मां की उम्र 26 साल थी जब उसका जन्म हुआ था, जब रवि का जन्म हुआ, जब उसका जन्म हुआ, यहाँ पे उनका नहीं, यहाँ पे उसका जन्म हुआ, जब उसका जन्म हुआ, ठीक है। यहाँ पे इसको सही कर लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन भी सही लिखा होना चाहिए, नहीं फिर वो पढ़ने में दिक्कत हो जाती है। उसका जन्म हुआ, किसका? रवि का। जब रवि का जन्म हुआ, ठीक है, मां की उम्र 26 साल थी जब उसका जन्म हुआ था। यदि उसके भाई के जन्म के समय उसकी बहन की आयु 4 वर्ष थी तो उसके भाई के जन्म के समय रवि के पिता और माता की आयु क्रमशः क्या थी? ABCD में कौन सा आपका सही होगा? तो इस क्वेश्चन को देखो कैसे करना मैं आपको बताता हूं। तो यहाँ पे कौन कौन है? रवि है, सबसे पहले आप लिख लीजिए कौन कौन दिया गया है। रवि का भाई है, ये बड़ा भाई है भाई। रवि की बहन दी है, वो भी उससे बड़ी है। रवि की माँ है और रवि के पिता दिए गए हैं। उससे ये पूछा गया है कि रवि के जब भाई का जन्म हुआ था तब उसकी माँ और उसके पिता कितने वर्ष के थे। अच्छा यहाँ पे दिया रवि का भाई उससे 3 वर्ष बड़ा है, ठीक है ना। अर्थात अगर आज रवि का जन्म हुआ है, आज रवि 0 वर्ष का है तो उसका भाई 3 वर्ष का है। आगे क्या कह रहा है? उनके पिता की उम्र 28 साल थी जब उनकी बहन का जन्म हुआ था, ठीक है ना। तो देखो यहीं से हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जब उसके बहन का जन्म हुआ तो ये 0 साल की थी, उसके पिता 28 वर्ष के थे, ठीक है ना। हमें केवल इतनी जानकारी दी गई जब उसकी बहन जन्मी थी तो उसके पिता 28 ईयर के थे, 28 वर्ष के थे। तो मैंने माना कि बहन जब जन्मी तो उसका वो 0 साल की थी, उसके पिता 28 ईयर के थे, 28 वर्ष के थे। आगे क्या कह रहा है? जबकि उनकी माँ की उम्र 26 साल थी जब उसका जन्म हुआ था, ठीक है ना। जब रवि का जन्म हुआ तब उसकी माँ कितने वर्ष की थी? 26 वर्ष की थी, ठीक है। यदि उसके भाई के जन्म के समय उसकी बहन की आयु 4 वर्ष थी। अब एक चीज जरा समझिए, जब उसका भाई जन्मा, जब ये 0 साल का था तो इसकी बहन 4 वर्ष की हो चुकी थी। जब भाई का जन्म हुआ तो ये 0 साल का था लेकिन उसकी बहन 4 वर्ष की हो चुकी थी, तो ये 32 वर्ष के हो चुके थे, ठीक है भाई। जब भाई का जन्म हुआ तो बहन 4 वर्ष की थी तो पिता की एज भी तो 4 साल बढ़ गई। अब देखो क्या कह रहा है,
जब रवि का जन्म हुआ, जब रवि का जन्म हुआ तो उसकी जो मां है वह कितने वर्ष की थी? जब रवि का जन्म हुआ तो उसकी मां 26 वर्ष की है। जब रवि का जन्म हुआ तो उसकी मां कितने वर्ष की है? 26 वर्ष की। ठीक है ना, इस बात को याद रखिएगा। रवि के जन्म के समय, रवि के जन्म के समय उसकी मां की आयु, उसकी मां की आयु कितनी दी गई है? तो आपने कहा ये दी गई है 26 ईयर। 26 कब थी? जब रवि का जन्म हुआ था। अब देखो आज की अगर मैं बात करूं तो जब रवि का जन्म हुआ तो जो है उसका भाई 3 वर्ष का था। जब उसका भाई 3 वर्ष का था तो उसकी बहन 7 वर्ष की थी और उसके पिता जो है 35 ईयर के थे। ठीक है, तो आप मुझे बताइए कि रवि के भाई के जन्म के समय, रवि के भाई के जन्म के समय उसकी मां की आयु कितनी थी? ठीक है ना, रवि के भाई के जन्म के समय उसके मां और पिता की आयु, उसके मां और पिता की आयु, मां और पिता की आयु की यदि हम बात करें तो जरा ध्यान से मेरी बात समझिएगा। देखिए, जब रवि का जन्म हुआ तो भाई 3 वर्ष का था, बहन 4 वर्ष की थी, लेकिन उसकी मां 26 वर्ष की थी और पिता उस समय 35 वर्ष के थे। तो जब भाई का जन्म हुआ था तो उसकी जो मां थी वो कितने वर्ष की थी? 23 साल की। क्यों? क्योंकि जब भाई का जन्म हुआ, जब भाई 0 वर्ष का था तो उसकी बहन जो है 4 वर्ष की थी और उसकी मां 23 वर्ष की थी और उसके पिता 32 वर्ष के थे। मेरी बात समझ में आ रही है भाई? देखो आज वो 3 साल का हो गया, कब? जब रवि जन्मा तो उस समय उसकी मां जो है कितने वर्ष की थी? 26 वर्ष की। कब? रवि के जन्म के समय उसकी मां की उम्र जो है 26 वर्ष थी। तो रवि के भाई के जन्म समय उसकी मां और पिता की आयु, तो पिता की आयु तो आपको पता 32 वर्ष थी, मां की आयु कितने वर्ष थी? आपकी 23 वर्ष। तो मां की आयु 23 वर्ष, पिता की आयु 32 वर्ष। ऑप्शन आपका जो है कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे दिया है रवि के पिता और माता की आयु, तो पहले पिता की आयु आएगी, बाद में माता की आयु आएगी। ऑप्शन ए आपका सही होगा। पिता की आयु 32 वर्ष थी और मां की आयु 23 वर्ष थी। कब? जब उसकी जो है जब उसके भाई का जन्म हुआ उस समय। जब रवि के भाई का जन्म हुआ तो उसकी मां जो है 23 वर्ष की थी, उसके पिता 32 वर्ष के थे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए भाई। A student got twice as many sums wrong as he got right. If he attempted 48 sums in all, how many did he solve correctly? एक छात्र ने जितनी गलतियां सही की उससे दुगनी गलतियां मिली। यदि उसने कुल मिलाकर 48 योग करने का प्रयास किया तो उसने कितने प्रश्नों को सही तरीके से हल किया? 12, 16, 18, 24। तो देखो भैया यहाँ पे क्या है कि a student got twice as many sum wrong as he got right। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि उसके जो है अगर यहाँ पे आप ये मान के चलो कि अगर उसने जो सम किए, अगर वो उसका जो है राइट सम की बात अगर यक्स है तो रॉन्ग सम कितने हो जाएंगे आपके? 2x। यही तो कह रहा है। देखो स्टूडेंट गॉट ट्वाइस एज मैनी सम्स रॉन्ग एज ही गॉट राइट। ठीक है ना, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ राइट सम की अगर बात करते हैं, सही सम जो उसने किए वो अगर x है तो उसके रॉन्ग सम कितने हो गए? रॉन्ग सम कितने हो गया उसके? 2x। उसने टोटल कितने किए? रॉन्ग और राइट को मिला के 48। तो x कितना हो गया आपका? ये हो जाएगा आपका 3x इक्वल टू 48। तो x इक्वल टू हो जाएगा 48/3, ये हो जाएगा आपका 16। अर्थात उसने जो है सही तरीके से कितने क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की? उसने 16। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। उसने कितने प्रश्नों को सही तरीके से हल किया? 16। क्योंकि देखो राइट सम आपका x तो रॉन्ग सम आपका 2x हो जाएगा, क्योंकि दुगना उसने गलत कर दिया।
तो टोटल उसने कितना किया 48, तो x बराबर 16 आता उसने जो है, और x आपने राइट ही तो माना था, तो राइट जो है सही कितने प्रश्न किए उसने 16 किए। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। द नंबर ऑफ बॉयज इन ए क्लास इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ गर्ल्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स कैन नॉट रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द क्लास। एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 3 गुना है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या कक्षा में बच्चों की कुल संख्या को प्रदर्शित नहीं कर सकती? 48, 44, 42, 40। तो सबसे पहले रेशियो बना लीजिए। बॉयज है और गर्ल्स है, ठीक है ना, और गर्ल्स है। क्या कह रहा है कि जो है द नंबर ऑफ बॉयज इन ए क्लास इज 3 टाइम्स द नंबर ऑफ गर्ल्स, ठीक है ना। लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या की 3 गुनी है, अर्थात अगर लड़की 1 है तो लड़का 3 है, यही तो रेशियो बनेगा, ठीक है ना, ये रेशियो बनेगा। अब एक चीज देखिए, इन दोनों का सम कितना है? 3 + 1 = 4। अब आप देख लो 4 से कौन सी संख्या डिविजिबल नहीं है? 48 4 से डिविजिबल है, 44 भी 4 से डिविजिबल है, 40 भी 4 से डिविजिबल है, लेकिन 42 4 से डिविजिबल नहीं है, और इसीलिए जो है आपका सी बिल्कुल सही आंसर होगा। कौन सी संख्या कक्षा में बच्चों की कुल संख्या को प्रदर्शित नहीं कर सकती? तो जो 4 से डिवाइड नहीं होगी कुल संख्या को प्रदर्शित नहीं करेगी। तो 4 से 48 डिविजिबल है, 44 डिविजिबल है, 40 डिविजिबल है, लेकिन आपका 42 डिविजिबल नहीं है, तो यह कुल संख्या को प्रदर्शित नहीं कर सकती। ऑप्शन सी आपका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइए। इफ यू राइट डाउन ऑल द नंबर्स फ्रॉम 1 to 100 देन हाउ मेनी टाइम्स डू यू राइट 3? यदि आप 1 से 100 तक की सभी संख्याएं लिख दें तो आप 3 को कितनी बार लिखेंगे? 11 बार, 18 बार, 20 बार, 21 बार। आपका डायरेक्ट आंसर अगर आपको याद रखना तो ध्यान रखिएगा, हर संख्या 20 बार आती है। कितना आंसर होगा? 20। कैसे आप चेक कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले आपने जब लिखना स्टार्ट किया तो सबसे पहले आपका 3 आपको बताना है, तो आपका 1 2 3 में 3 आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब कहीं भी आपका 3 नहीं आएगा, ठीक है ना। अब इसके बाद आपका 13 में 3 आएगा, देखो 13 में 3 आएगा, 23 में 3 आएगा, ठीक है ना। अब अगर आप यहां पे बात करते हैं देखो तो 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, यहां भी 30 आएगा। देखो तो 33 आपने ले लिया, 23 आपने ले लिया, और 43 में 3 आएगा, 53 में 3 आएगा, 63, 73, 83 और 93। तो देखो यहां से कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहां कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। बात मेरी समझ रहे हो? यहां कितनी बार आया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहां आपका 11 है, तो 11 + 9 कितना हो जाएगा आपका? 20। 20 बार आपका जो है 3 आएगा 1 to 100 लिखने पर, तो 20 आपका सही आंसर होगा। तो आप इसको डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, ठीक है। जैसे 2 की बात कर दी जाए तो 2 भी आपका 20 बार आएगा। तो इस प्रकार से जो है अरिथमेटिक रीजनिंग के क्वेश्चंस को आप बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज क्लास आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको क्लास की जानकारी समय समय पर मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से चलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।